हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुदवाल स्वागत करता हूँ आपका आज क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी अलजेब्रा है, यानी कि आपका बीजगणित। और बीजगणित में हम पढ़ेंगे आज हमारे समीकरण, यानी समीकरण क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी विधि है और कितने प्रकार के समीकरण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। आपको इससे पहले जो क्लास थी उसमें हम बताया था मैंने आपको कि अलजेब्रा यानी कि बीजगणित में कैसे जोड़, गुणा और भाग और बाकी किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे समीकरण। क्या पढ़ेंगे आप? समीकरण। समीकरण यानी कि बोले तो इक्वेशन। ठीक है, समीकरण क्या होती है? समीकरण का अर्थ होता है सम यानी कि बराबर करना। यानी कि अगर बीजीय पद आपके बीजीय पद हैं, बीजीय पद यानी कि आपके जैसे 2x + 3y ये पद है आपके बीजीय पद, इनमें कहीं बराबर का निशान, बराबर आ रहा है और बराबर के बाद कुछ भी हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे 3x + 2y + 18 ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर मतलब कहने का, अगर बीजीय पदों के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है, बराबर का निशान आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण। समीकरण का अर्थ ही है सम यानी होता है बराबर, इक्वल। बीजीय पदों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे समीकरण। ठीक है, अब समीकरण जो होते हैं आपके यहाँ, समीकरण के प्रकार देखें आप। ठीक है, अगर मैं आपको एक समीकरण बताऊं तो आप देखिए, ये आपकी समीकरण है 2x + 3y = 18। इसको हम एक समीकरण कह सकते हैं। या अगर ये ऐसा लिखा होता कि 2x + 3y - 18 = 0, हमें ये दोनों समीकरण हैं और ये दोनों एक चीज़ है। ठीक है, आपको बस देखना है बराबर का निशान। बराबर के बाद क्या है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बराबर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण आपका पहला होता है एक घातीय समीकरण। ठीक है, एक घातीय, जिनकी घात क्या होती है, मैक्सिमम अधिकतम घात क्या होती है, एक, उसको बोलते हैं एक घातीय समीकरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोनोमाइल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमाइल्स या एक घातीय समीकरण। तो जैसे कि एक घात मतलब कि पूरे समीकरण में सबसे अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? एक। तो ये है आपका 2x + 3y = 18, ये आपका एक घातीय समीकरण है। यानी कि इस पूरे समीकरण में बीजीय पदों की अधिकतम घात जो होगी उसी को हम कहेंगे समीकरण की घात। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? यहाँ इसकी भी एक है, इसकी y की भी एक है और x की भी एक है। अधिकतम घात हुई एक, इसलिए हमने कहा इसको एक घातीय समीकरण। ठीक है, नंबर 2 आप देखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2। और इसका फॉर्मेट आपको मैं बता चुका हूँ। इसका फॉर्मेट होता है आपका ax² + bx + c। जैसे कि मैं कहूँ कि आपका 2x² + 3x + के 18 = 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होगा कि आपके इस पूरे समीकरण में बीजीय पदों का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक फॉर्मेट है, वो है आपका ax² + bx + c। यानी कि आपका पहले कोई कौन a और b और c आपके क्या है? अचर पद हैं। क्या है? अचर पद। a, b और c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट के साथ x की घात क्या आएगी? 2, दूसरे कांस्टेंट के साथ x की घात 1 और तीसरा कांस्टेंट बिना
बीजीय पद के होगा और बराबर में क्या होगा 0। इसको हम कहते हैं द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, आपको आपके इस चैप्टर में बस यही दो चीज़ें पढ़नी है, एक घातीय समीकरण और द्विघाती समीकरण। ठीक है, तो आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एक घातीय समीकरण से। आप उनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपके पेपर में आसान सा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप देखें कौन सा प्रश्न है, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉरी, तो पहला प्रश्न है मेरे पास, मैंने लिया 5x + 8 बराबर 28। प्रश्न है कि 5x + 8 बराबर 28 में आपको x का मान निकालना होता है। और एक बात सुने, समीकरण में आपको करना क्या है, समीकरण में आपको हल करना है। क्या है हल, समीकरण को हल करने का मतलब ये है आपका अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। ठीक है, अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना ही आपका समीकरण को हल करना है। या हम कहें कि समीकरण को हल करने से मतलब होगा आपको अज्ञात राशि का मान निकालना है। ठीक है, तो आप ये देखें, अब यहाँ से आपको अज्ञात राशि क्या है, x है, यानी कि आपको x का मान निकालना है एक घात समीकरण में से। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको 5x, आप इसको इधर ले जाए ट्रांसफर हो गई 28, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, 5x बराबर कितना 20। ठीक है, तो x बराबर 20/5 बराबर क्या आएगा 4। तो x का मान 4 आया इस समीकरण के लिए। ठीक है, x का मान क्या आया 4। ठीक है, एक तो ये होता है। नंबर 2 की बात करें हम, पहला नंबर 2 आपसे कह दिया 2x + 3x + 18 बराबर 5x + 50, 5x + 50। आपको इसमें से अज्ञात राशि यानी x का मान निकालना है। ये आपकी समीकरण है, घात 1 है, और आपको यहाँ से मान निकालना है x का। तो अब आपको बताया था पहले क्लासों में कि आपको जो समान पद वाले एक साथ रखने हैं और असमान पद यानी कि आप कांस्टेंट एक साइड रखने हैं। ठीक है, यानी कि आप बीजीय पदों को बराबर से इधर लेके आएँ और कांस्टेंट को बराबर से दूसरी तरफ रखें। ठीक है, तो आप रखें यहाँ से 2x + 3x, इसको आप इधर लेके आएंगे, 5 ज़्यादा हो जाएगा भाई, आप 4 6 कर लें, 6x है। ठीक है, 6 नहीं आप 8 ही कर लें, 8x। तो यहाँ ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसको जाएगा -8x बराबर 50, इधर पहले से ही है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -18। ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5x - 8x। अब 50 में से 18 गया तो कितना बचेगा 32। ठीक है, अब यहाँ 8 बड़ा है और चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ से बचेगा आपके पास -3x बराबर के 32। तो x का मान आपको यहाँ से मिलेगा 32/3, ओ किसका माइनस का। आपको उत्तर मिलेगा -32/3। ये आपका एक समीकरण है जो आपको हल करना होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको दूसरा आपके पास आता है जिसमें आपकी 2 समीकरण होगी। यहाँ पे आपके पास समीकरण सिर्फ एक थी, कितनी समीकरण थी 1। अब आप पढ़ेंगे कि 2 समीकरण हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 समीकरण हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे।
एक सवाल है मेरे पास, 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8 समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 है आपके पास x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 5। ये समीकरण आपको दी हुई है, यहाँ से आपको x और y दोनों के मान निकालने हैं, x और y दोनों के मान निकालने हैं। अब आपके पास समीकरण कितनी है? यहाँ पे समीकरण 2 हैं, 1 और 2। जब समीकरण 2 हैं तो आपके पास अज्ञात राशियाँ भी कितनी होंगी? 2 होंगी, तभी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। समीकरण 1 है तो अज्ञात राशि 1 होगी, समीकरण 2 है तो अज्ञात राशियाँ भी 2 होंगी, अगर समीकरण 3 है तो अज्ञात राशियाँ भी 3 होंगी, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें, हमें अज्ञात राशि निकालनी है, x और y का मान निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में कितने हैं? 2। पहला आपके पास आता है, 2 मेथड है जिनमें आपका है, एक तो है पक्षांतरण विधि और एक है युग्मों को समान बनाकर, या जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, और एक होती है आपके स्थानांतरण विधि यानी पक्षांतरण विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि को आप कह सकते हैं कि गुणांकों को समान बनाने वाली विधि। ठीक है, तो पहला आपका जो है उसको मैं बता रहा हूँ, ये है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब, विलोपन मतलब होता है आपको गायब करना। ठीक है, तो गायब करना है मतलब कैसे? देखें, आपको यहाँ से किसी भी एक पद को, x को या y वाले पद को, दोनों समीकरण के दोनों पदों को, या x के या y के बराबर करने हैं। क्या करने हैं? समान करने हैं। ठीक है, और उनको चिन्ह चेंज करते हुए काट देना है। तो देखो यहाँ पे मैं x के को कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ? x को। तो यहाँ पे 2x है, पहले समीकरण में कितना है? 2x है, और समीकरण 1 में कितना है? x है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का अगर मुझे बराबर करना है तो इस 2 को, इस x को मैं कितने से गुणा करूँगा? 2 से गुणा करूँगा। इस केस में आपको क्या करना है, जब 2 से गुणा करेंगे आप इसको, तो ये पूरा समीकरण जो है आपका 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो पहला समीकरण आपको ऐसे कैसे लिखना है? 2x प्लस 3y बराबर के 8, और समीकरण 2 है, इसको आप 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे x को, तो 2x प्लस 2 से गुणा किया 4y बराबर 2 से गुणा किया 10। समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर ये बनी आपकी 3। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों चिन्ह सेम है, तो इसको अब चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो माइनस के 4y प्लस के 3y सॉल्व किया तो आया माइनस के y बराबर ये 2 बचेगा यहाँ माइनस का, 10 में से 8 गया है तो माइनस का है 10, तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आया आपके पास? 2, y का मान 2 आया। अब क्या कर रहे हैं, जो y का मान आपको मिला है वो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण चाहे आप 1 में रखें, आप चाहे 2 में रखें। ठीक है, मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 8। अब यहाँ से आपको मान रखना है y का, तो y का मान क्या है हमारे पास? 2, तो आप यहाँ रख दें, जहाँ y है वहाँ 2 रखें। 2x प्लस 3y का मान 2 है बराबर कितना? 8, तो 2x प्लस 3 दूने 6 बराबर कितना? 8। इधर जाएगा, 2x बराबर 8 माइनस 6, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 यानी कि 1। आपका उत्तर क्या होगा कि x का मान 1 और y का मान 2।
ये आपका उत्तर होगा किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं गुणांकों को समान बनाने वाली विधि। नंबर 2 विधि आपके पास आती है जिसको आप बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, या आप बोल सकते हैं पक्षांतरण विधि। तो वो विधि आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।